हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। लास्ट टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ी थी और मतलब काफी चीजें, चलो हम दोबारा से जल्दी से रिवाइज करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। आपको कहीं डाउट है तो वो प्लीज आप पूछते रहिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं नेचर में। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं नेचर में मतलब ओके। आइसोटोप क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये 3 हाइड्रोजन है, इसका मास नंबर 1 है, मतलब इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसका मास नंबर 2 है, मतलब एक प्रोटॉन तो है, साथ में एक न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बताता है। तो अगर मास नंबर 2 है तो प्रोटॉन तो 1 है प्लस एक न्यूट्रॉन है, इसका मास नंबर 3 है। अगर आप नेचर में हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन आपको 3 फॉर्म में मिलता है। ओके, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको ट्रिटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसकी परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट ऑलमोस्ट 100 या 99.9% 99.9% आपको प्रोटियम मिलता है। ओके, ये 0.1 मान लो और इसको मैं थोड़ी देर के लिए 0 मान लूं, ये भी होता है पर बहुत कम ट्रेसेस में रहता है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं 0 मान रहा हूं। थोड़ी देर के लिए क्यों 0 मान रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। अब समझिए इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 99.9% ये है, ये 0.1% है और ऑलमोस्ट 0 है। ये ऑलमोस्ट 0 है, थोड़ा बहुत तो रहता है बट ऑलमोस्ट 0 है। मैं कहना क्या चाहता हूं, इस बात का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है बच्चों, मैं इन दोनों को ना 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 9 9 9 और ये 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 1000 एटम हाइड्रोजन के पी जाते हो तो उन 1000 में से एक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है। जैसे आपने 500 H2O के मॉलिक्यूल कहीं से लिए, 500 H2O में हाइड्रोजन 1000 होंगे क्योंकि हर एक H2O में 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो आपने 500 मॉलिक्यूल H2O के लिए और आप पी गए। ओके, तो उन 500 H2O में से उस 500 H2O में जिनमें 1000 हाइड्रोजन है, उन 1000 हाइड्रोजन में से 999 तो ये हाइड्रोजन होंगे, बट उनमें से एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो ये वाला होगा, ड्यूटेरियम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डी कहते हैं। इसका ये मतलब निकलता है। ओके, आई होप आपको पहले भी पता होगा पर फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 99.9% है, ये 0.1% है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम 1000 एटम्स इकट्ठे करें नेचर से तो 1000 में से 999 तो ये वाले हाइड्रोजन होंगे और एक हाइड्रोजन का एटम उन 1000 में से ये होगा। ओके, ये होगा। तो ये है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। इन 3 में से ये रेडियो एक्टिव होता है। सर रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जिनमें से रेडिएशन बाहर निकलती है, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। सर न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंटर में जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? किसी को पता है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है? किसी को पता है? अरे यार, रदरफोर्ड। यस, सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? कौन से एक्सपेरिमेंट? गोल्ड या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। उसमें गोल्ड की फॉइल उसने यूज की थी। यस, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसमें बताया था। तो ये है बच्चों, अब समझिए। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। इसको प्रोटियम कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो चीजें हैं, तो ड्यूटेरियम कहते हैं इसे। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को, इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसको टी से डिनोट करते हैं, टी से। ये इसको डी से, इसको पी से डिनोट नहीं करते। आपको पता है क्योंकि पी पहले ही फास्फोरस को मिल चुका था। और ये अकेला ऐसा एलिमेंट है, ये अकेला हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जो पूरी प्रेडिक्टेबल में सबसे अलग है। बताओ कैसे? यस, क्योंकि अकेला ये ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप ऐसा है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है।
नहीं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को अगर आप लेते हो तो उसमें न्यूट्रॉन पक्का मिलता है, पक्का मिलता है, पक्का मिलता है। यही एक ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। चलिए बच्चों, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप पाया जाता है नेचर में? प्रोटियम पाया जाता है, प्रोटियम। यस, प्रोटियम पाया जाता है। एक और बात देखिए, एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, ओ हाइड्रोजन, और एक होता है पी हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। जरा देखिए बच्चों, न्यूक्लियस के बारे में इंसान की समझ अभी भी बहुत कम है। हम न्यूक्लियस के बारे में जितना जब हमें ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, जब हमें ऐसा लगता है तब एक नई चीज हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगती है, नई चीज जो हमें नहीं पता थी अब तक, और हमें एहसास होने लगता है कि न्यूक्लियस की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास बहुत कम है। हम ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो आपके 12th का सिलेबस नहीं है बट आपको पढ़नी है। नेक्स्ट पेपर में शायद न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ रही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम ये सारी बातें करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस के बारे में हमारी समझ बहुत कम है। ओके, जितनी समझ है मैं उनमें से एक बात आपको बता रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस भी स्पिन करते हैं, न्यूक्लियस भी स्पिन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है +½ -½ वैसे ही न्यूक्लियस का स्पिन भी होता है +½ एंड -½ न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियस की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल सकता क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ओके, जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इस बारे में हम बात करेंगे। हालांकि हमें ज्यादा न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता, पर जितना पता है हम बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल आप मेरी बात सुनिए। फिलहाल आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन जैसे स्पिन करता है वैसे न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, घूमता है। तो ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है और ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, ये न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, राइट। मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्योंकि H अकेला नहीं रहता, H2 की फॉर्म में रहता है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है। अगर दोनों न्यूक्लियस का स्पिन सेम है, एक H ये एक H ये, इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्पिन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्पिन है। अगर दोनों का न्यूक्लियर स्पिन सेम है, इलेक्ट्रॉन जैसा हाल नहीं है यहां, दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता एक ऑर्बिटल में, ऐसी कोई बात न्यूक्लियस के लिए लागू नहीं होती, न्यूक्लियस के लिए लागू नहीं होती ऐसी कोई बात। ओके, और वैसे भी ये दोनों सेम ऑर्बिटल में थोड़ी ना है, ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है। अगर इन दोनों का स्पिन सेम है तो हम उस हाइड्रोजन को ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर इन दोनों का स्पिन अलग अलग है, एक ऐसे घूम रहा है दूसरा ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है दूसरा ऐसे घूम रहा है, पड़ोसी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो हम उस हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन कहते हैं, राइट। तो हमारे पास 2 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या अलग अलग है? न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग है। अगर दोनों का न्यूक्लियर स्पिन सेम है तो हम उसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। दोनों का न्यूक्लियर स्पिन अगर डिफरेंट है तो हम उसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, क्या पता लगा आपको नई बात, कि इलेक्ट्रॉन जैसे स्पिन करता है वैसे ही न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, उसे हम न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। उसको भी हम +½ और -½ से ही डिनोट करते हैं। ओके, और कुछ जानना है आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जानेंगे। तो ये आपके पास ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की कहानी है, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन की कहानी है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, मैं इसको हटाता हूं। ओके, अब आपको एक चीज जानकर और हैरत हो सकती है कि सर H3O पॉजिटिव कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, H3O पॉजिटिव कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, इसको समझने के लिए आप यहां देखें, मान लो ये मेरे पास H है, ये मेरे पास H है, राइट। इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और बीच में H पॉजिटिव है, इसके पास इसका ऑर्बिटल खाली है, H पॉजिटिव है, इसका ऑर्बिटल खाली है, राइट। ओके, इसका ऑर्बिटल खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाता है और ये इलेक्ट्रॉन भी इस ऑर्बिटल में जाता है। ओके, इस शेयरिंग से ये इस खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता रहता है, ये भी इस खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता रहता है। इस शेयरिंग की वजह से 3 हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं, 3 ही क्या 5 हाइड्रोजन
4 हाइड्रोजन H हैं और एक हाइड्रोजन उनमें से H पॉजिटिव है, वो भी उनके बीच में अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे? जो उसके पास खाली ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। इसलिए जब आप हाइड्रोजन यूनिट पढ़ रहे थे तो जो पहला पेज था उस पे H अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहां ये लिखा था H3 पॉजिटिव, H5 पॉजिटिव, H11 पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े रहते हैं। जरा देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन इसकी वजह से कनेक्टेड है। अगर यहां 3 हाइड्रोजन हो जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन भी इस खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता रहेगा, कभी इसका इलेक्ट्रॉन, कभी इसका इलेक्ट्रॉन, कभी इसका। तो ये तीनों एक दूसरे से, या ये चारों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस खाली ऑर्बिटल। इस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, और इस खाली ऑर्बिटल की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप ये कह सकते हो ये वो पॉइंट है, ये वो ज्वाइंट है जो सबको जोड़े हुए है। इस तरीके से हमारा H3 पॉजिटिव, H5 पॉजिटिव, H11 पॉजिटिव तक एग्जिस्ट कर सकता है। H11 पॉजिटिव तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये था बच्चों, और कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी तो एक बात है गुड़िया, इसकी भी तो एक लिमिट है। मान लो आपने कह रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आ रहा है, ये कुछ नैनो सेकंड के लिए, मान लो ये आ रहा है और जा रहा है नैनो सेकंड के लिए, नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड के लिए। अब अगर वहां बहुत ज्यादा लोग हो गए, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हो गए, ओके, तो सभी कंपटीशन में लग जाएंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहिए, मेरा इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहिए, और एक साथ 2 के अलावा किसी तीसरे का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओके, तो अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो इस खाली ऑर्बिटल में कितना प्रेशर आ जाएगा। तो ये एक लिमिट तक ही इस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शय दे सकता है, सहारा दे सकता है, शेयरिंग कर सकता है, एक लिमिट तक ही। इस वजह से वहां मनचाहे हाइड्रोजन नहीं है, एक लिमिट तक ही है। नहीं, मतलब आप कह सकते हो इट्स 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 11 सेंटर और 11 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ओके, या 10 इलेक्ट्रॉन 11 सेंटर। आपने पढ़ा है ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ पढ़ा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो वैसा कुछ हम नाम देते हैं इसे कि भाई इतने सेंटर है और इतने इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 सेंटर है, आई थिंक 1 2 3 4, 4 या तो 4 सेंटर है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा हम इनको नाम देते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमने बात की थी, फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि हमें एस ब्लॉक भी करनी है इस दौरान, और हाइड्रोकार्बन भी करनी है। सबसे बड़ी बात एस ब्लॉक या शायद पी ब्लॉक, जो भी है, मतलब काम ज्यादा है, इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। दूसरे जिस मुद्दे पर हमने बहस की थी लास्ट ईयर हाइड्रोजन वाली यूनिट में, किसी को याद है? इसके बाद हम कहां आए थे? हाइड्रोजन, यस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो मुद्दा था, हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसी है बच्चों, हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसी है। अपॉर्चुनिटी है बच्चों आपके पास 11 दोबारा से करने की, इसे खोना मत यार, इसे खोना मत प्लीज, खोना मत। रोना तो आपको पड़ेगा, मतलब या तो अभी पढ़ के रो लो, या बाद में ये सोच के कि पढ़ लेते तो अच्छा होता, ये कर लेते, वो कर लेते, ओके। तो ऐसी व्यथा में जीने से अच्छा है कि अभी आप मेहनत कर लो तगड़ी सी। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हम यहां रखते हैं हाइड्रोजन को, ओके। पर इसके यहां रहने में काफी कंट्रोवर्सी है। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज एलिमेंट्स को बस अच्छी लगती है इस तरीके से अरेंज करना नहीं है। पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पज है कि एक जैसे एलिमेंट एक जगह आए। उसका पर्पज तो यही है कि एक फैमिली में मैं जिन मेंबर्स को देखूं तो उन मेंबर्स के बिहेवियर में मुझे सिमिलरिटी नजर आए। अगर वो सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही तो पीरियोडिक टेबल का जो सोल पर्पज है, जो मेन पर्पज है, वो सोल नहीं होता। मेन पर्पज क्या है पीरियोडिक टेबल का? हम इंसानों ने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना, उनके बिहेवियर को अलग अलग याद रखना मुश्किल है।
इसलिए हमने उनको एक इस तरीके से अरेंज किया कि एक का बिहेवियर पता लगते ही हम बाकी के एलिमेंट्स का बिहेवियर बता सकते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है ये नोबल गैसेज है, तो यहां पे नोबल गैस है, नीचे भी नोबल गैस है, नीचे भी नोबल, तो सबका बिहेवियर पता लग गया हमें पता लगा यहां हेलोजेंस रहते हैं, हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, राइट। फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होगा, आयोडीन कम नेगेटिव होगा। ये सारी बातें उस पीरियोडिक टेबल को देखकर हम बड़ी आसानी से बता देते हैं। ओके, जब हम हाइड्रोजन को यहां रखते हैं तो यहां पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। ओके, बाकी ग्रुप वाले मेंबर ये कहते हैं कि हाइड्रोजन को वहां क्यों रखा गया, हमारे पास रखो ना, वो तो हमारे जैसा है, वो तो हमारे जैसा है। हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। ओके, तो हमने कहा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, 1s1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है, इसलिए ये s ब्लॉक में आया। क्योंकि एस ब्लॉक क्या होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट अभी आप 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, डी ब्लॉक पढ़ोगे, एफ ब्लॉक पढ़ोगे, क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट? हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जिनका वैलेंस शेल या लास्ट ऑर्बिटल जैसे आप बोल रहे हो कि वो पी हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है, जैसे नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, 2p3 भरा आपने लास्ट में, पी भरा, तो नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है। ओके, एस ब्लॉक के मेंबर कौन से हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। अब हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो ये ग्रुप वाले बोले इसलिए वो हमारे साथ है। हमने कहा ऐसे तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो वो तो यहां आना चाहिए। अभी ये बात भी सही है। फिर हमने कहा कि भाई हीलियम वहां क्यों है, तो पीरियोडिक टेबल के बाकी मेंबर्स कहते हैं वो वहां इसलिए, बाकी के एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं हमें, मैं थोड़ी इमेजिनरी बात कर रहा हूं, बाकी एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि वो नोबल गैस है और वहां सारी नोबल गैस रखी गई है, हीलियम का बिहेवियर इनके जैसा है, इसलिए हमने इसे यहां रखा है। तो बाकी मेंबर कहते हैं वाह, जब हाइड्रोजन का नंबर आया तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, और जब हीलियम का नंबर आया तो आप बिहेवियर देखते हो, ये तो गलत बात है, हाइड्रोजन का भी तो बिहेवियर देखो ना। ओके, तो यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहां रहना चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को यहां रखने पर मजबूर करती है कि ये यहीं रहना चाहिए जहां है, पर कुछ बातें ऐसी भी है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन यहां की बजाय हैलोजन के ऊपर रखा जाना चाहिए, हैलोजन के ऊपर रखा जाना चाहिए। तो लास्ट ईयर 11th में हमने वो बातें देखी थी जो ये बताती थी कि वो क्यों हैलोजन जैसा है और कैसे वो एल्कली मेटल जैसा है, इन्हें एल्कली मेटल कहते हैं, राइट। लिथियम, लीना की रब ने सुनी फरियाद, ये एल्कली मेटल है, कैसे वो एल्कली मेटल जैसा है, कैसे वो हैलोजन जैसा है। एक और बात, हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन इज नॉट ए एल्कली मेटल। कोई आपसे कहे एल्कली मेटल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर जो बच गई, लीना की रब ने सुनी फरियाद, वो एल्कली मेटल्स है, वो एल्कली मेटल्स है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आपको इस बहस को जरा समझना है। इस बहस को, किस बहस को, कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा भी है और हैलोजन जैसा भी है, कैसे वो एल्कली मेटल जैसा है, कैसे वो हैलोजन जैसा है, ये आपको समझना है। ये हमारा टॉपिक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोजन का कैरेक्टर कैसा है, मेटल या नॉन मेटल? बोलिए, मेटलिक या नॉन मेटलिक? बोलो यार। नहीं यार, नहीं, नॉन मेटल है यार। हाँ, अरे मेटल कैसे है गुड़िया, कमाल है। अरे गुड़िया ईशा कैसे है वो? आपने कभी मेटल हाइड्रोजन को चमकते देखा है? आप कहोगे हमने हाइड्रोजन को ही नहीं देखा। हाइड्रोजन चमकता नहीं है, हाइड्रोजन इज नॉट ए कंडक्टर, राइट। हाइड्रोजन इवन उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड कहां है? मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं? कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड। हाइड्रोजन में एक सिंपल कोवालेंट बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन में एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसे देखकर आप कह सको ये मेटल है, राइट। हाइड्रोजन में एक सिंगल बात ऐसी नहीं है जिसे देखकर आप कह सको ये मेटल है। मेटल नहीं है हाइड्रोजन, नॉन मेटल है। हाँ जी बोलिए।
अरे गुड़िया, मेटल्स बहुत जल्दी डोनेट करते हैं, उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की तो बहुत नीचे आता है, उसकी 13-12 किलोजूल पर मोल है आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल की 600-700 बस इतनी रहती है, अच्छी खासी मेटल की भी। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ऐसे ये कोई करेक्ट वो बात नहीं हुई, क्योंकि इस मामले में भी हाइड्रोजन बाकी मेटल से बहुत आगे है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है उसकी। इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज नहीं करता हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल, इस बात में कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, और अगर वो नॉन मेटल है तो वो एल्कली मेटल के साथ बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए। वो वहां नहीं रहना चाहिए जहां वो है, जहां वो है वहां वो नहीं रहना चाहिए। ओके, तो पहली बात तो यही है कि उसका नेचर मेटेलिक नहीं है, फिर भी उसे मेटल्स के पास रखा गया है, उसे वहां से हटाओ। राइट, तो पहली बात तो ये, चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा जवाब दोगे, बट कोई बात नहीं, कोई छोटा बड़ा सवाल नहीं होता। आगे से आपको याद रखना है, हाइड्रोजन डैम नॉन मेटल है, डैम श्योर कि वो नॉन मेटल है, कभी भी उसे मेटल का दर्जा नहीं दोगे। ओके, लाइक एल्कली लाइक हैलोजेंस, कैसे वो एल्कली जैसा है, कैसे हैलोजन जैसा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है, वो किसके जैसा है? वो एल्कली मेटल के साथ रहना चाहिए, एल्कली मेटल के साथ, हाँ, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो हैलोजन जैसा वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रही है कि वो एल्कली मेटल जैसा है, हैलोजन जैसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इसमें बहस मत करना शुरू की, क्योंकि आगे हम इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर भी लिखेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर भी लिखेंगे, उसका हमें बहुत सारी जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? जिसके साथ मिलता है उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। करण, कुछ कहना चाहते हो? करण जी, करण या गलती से नहीं, ओके, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। राइट, हम बच्चों ये बात ध्यान रहे, थोड़ी जल्दी चल रहे हैं, मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि हम 11वीं का टॉपिक कर रहे हैं और हमें बहुत सारा कवर करना है। ओके, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो जो बीच में कोई ऐसी बात आएगी जो हमें बहुत, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, उसको थोड़ा स्लो करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जनरली उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं, तो एल्कली मेटल के ऊपर भी पॉजिटिव होती है, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव होती है। तो ये बात कहती है कि वो एल्कली मेटल जैसा होना चाहिए, हैलोजन जैसा नहीं। ओके, आगे देखिए, यहां लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन के साथ जब वो मिलता है, हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ, एक सेकेंड सुनना मेरी बात ध्यान से, हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ मिलता है ऐसे रहता है, एल्कली मेटल जब हैलोजन के साथ मिलती है तो ऐसे रहती है। मैं एन लिख रहा हूं, एन एक्स, राइट। ओके, हैलोजन पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है। हैलोजन पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, एल्कली मेटल पे पॉजिटिव होता है। तो जब हाइड्रोजन हैलोजन से जुड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो तो एल्कली मेटल जैसा है। नहीं आया समझ में? हाइड्रोजन जब हैलोजन से जुड़ता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जो कि एल्कली मेटल में भी देखने को मिलती है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? आगे 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 आगे, तो ये एल्कली मेटल जैसा है, हैलोजन जैसा नहीं है, हैलोजन जैसा नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉन मेटल, ये भी आपको पता है। लिबरेशन एट कैथोड, देखो लिबरेशन एट कैथोड, ये इस लाइन को समझना, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। लिबरेशन एट कैथोड, कैथोड मैं बता दूं हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम बता दें हम क्या पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है या हैलोजन जैसा, हम इस पे बहस कर रहे हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारा हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है, कैसे हमारा हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है। ठीक है, ओके, समझिए बच्चों, समझिए। यहां पे देखिए, दो बीकर हमने लिए, इसमें HCl डाला, इसमें NaCl डाला, इसमें HCl, इसमें NaCl, हमने बैटरी लगा दी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किसी को पता है? बैटरी लगा दी, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। शाबाश,
हाँ सपना, गुड़िया आपके नंबर कम है गुड़िया, तबीयत खराब थी। सपना जी रिजल्ट देखा आपने, उम्मीद नहीं थी गुड़िया आपसे। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब यहां देखो, अगली बार अच्छा तैयारी करना यार। माइनस प्लस, बहुत कम बच्चे 11th पढ़ेंगे, बट आपको पढ़नी है, क्योंकि हर 20 दिन के बाद जो टेस्ट है, हर 20 दिन के बाद एक जंग है, और हर जंग में आपको पूरी तैयारी के साथ कूदना है। पता भी नहीं लगेगा कब फाइनली जो पेपर आया, अब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपने उसके लिए, पता भी नहीं चलेगा कब डॉक्टर बन गए यार। बस हर 20 दिन के बाद होने वाले टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है, इतना सा काम है, इतना सा काम है बच्चों। प्लस माइनस सुनने में आसान लगता है, हो सकता है कोई बच्चा ये कह रहा हो सर सुनने में आसान लगता है, जब खुद करोगे तो पता लगेगा। मे बी ये बात हो, मे बी ये बात हो, मैं मना नहीं कर रहा इस बात के लिए, ओके। बट अगर ये बात सोच के आप बैठे रहे या आपने तैयारी नहीं की, तो मैं लिख के देता हूं डॉक्टर तो आप नहीं बनने वाले। कोई और, हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा, कोई ना कोई है जो सोच रहा है कि हर 20 दिन के बाद जंग है, ओके, और वही डॉक्टर बनेगा। प्लस माइनस, हाँ जी। एच पॉजिटिव कहां जाएगा बोलो, एच पॉजिटिव कहां जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, कहां जाएगा? कैथोड पे, ये बोलो कैथोड पे जाएगा। हाँ कहां जाएगा, ये नहीं कहना सर कहां का क्या मतलब है। जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो एनोड पे जाएगा या कैथोड पे जाएगा, सीधा यही सवाल पूछा जा रहा है, ओके। तो वो कैथोड पे गया, कैथोड पे। Na पॉजिटिव भी कैथोड पे गया। अगर यहां पोटेशियम होता वो भी कैथोड पे जाता, लिथियम होता वो भी कैथोड पे जाता। इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन किसके जैसा है? हमारा हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है। यस, हमारा हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है, एल्कली मेटल जैसा। इस टॉपिक को खत्म करेंगे आज। हमारा हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है, राइट। तो इतनी बात होने के बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एक और बात लिखी है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसका वर्ड का मतलब बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? और दूसरे को रिड्यूस कर, हाँ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब रिड्यूस करने वाला कैरेक्टर, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, राइट, ओके। बर्बादी वाला कैरेक्टर मतलब मेरा या किसी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, राइट, किसी को भी मतलब कुछ ना कुछ दुख पहुंचा सकता है, ओके। खुद दुखी नहीं हो रहा, दूसरे को दुखी कर रहा है, तो वही हाल रिड्यूसिंग कैरेक्टर का है। ये खुद रिड्यूस नहीं हो रहा, इसका कैरेक्टर है दूसरे को रिड्यूस करना, राइट, दूसरे को रिड्यूस करना। ये इस शब्द का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है। अब हम इस बात को यहां क्यों कह रहे हैं जरा देखो। हाइड्रोजन का कैरेक्टर रिड्यूसिंग होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे को, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो H2O बनता है। हाइड्रोजन 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर मैं सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो बनता है Na2O। इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसका कैरेक्टर रिड्यूसिंग है, इसने अपने पड़ोसी को रिड्यूस कर दिया, इसने अपने पड़ोसी को 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले गया। यही हाल हमारी एल्कली मेटल का भी होता है। एल्कली मेटल का कैरेक्टर रिड्यूसिंग है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो अगेन ये प्रूव होता है इस बात से कि वो कौन, हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा है, क्योंकि उसका कैरेक्टर रिड्यूसिंग है। आगे हम बात करने वाले हैं कि कैसे वो हैलोजन जैसा है, आगे हम बात करने वाले हैं कैसे वो हैलोजन जैसा है, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे वो किसी के जैसा नहीं है, कैसे ना वो एल्कली मेटल जैसा है ना वो हैलोजन जैसा है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, जो अजीब सा है, जो पता नहीं किसके जैसा है, उसे कहां रखे इसमें हमें संदेह है, डाउट है। और ये हमारी प्रिडिक्ट टेबल की एक कमी भी है, एक कमी भी है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है हमारी प्रिडिक्ट टेबल में। चलिए बच्चों, बस उसे रख दिया गया, कहीं रख दिया गया, नहीं तो होना वो दोनों जगह चाहिए था। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हैलोजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं जो बोल रहा हूं आप वो बताना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। श्रुति इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 हाइड्रोजन की, राइट। हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np7। मैंने ये अजीब सी बात लिख दी है, समझ में आ रही है? हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np7। समझ आ रही है? गलत लिखी है मैंने बात, या छोटी सी गलती कर दी, आई एम सॉरी, समझ में आ गई, ये बड़ी बात है, सॉरी बच्चों। यस, तो मीनाक्षी NS2Np5,
ये समझ में आ गया सर क्या है ये, कोई बच्चा अगर ये कहे हाँ वैलेंस शेल है, फ्लोरीन के केस में ये सेकेंड है, यस फ्लोरीन के केस में ये 2s2 2p5 है, क्लोरीन के केस में ये 3s2 3p5 है, ब्रोमीन के केस में ये 4s2 4p5 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रोमीन की सब ऐसी है, ऐसी है। अब ध्यान से सुनना, हमारे करण आप बताओगे, करण अगर आप हो हमारे बीच, हमारी बात सुन रहे हो तो आप बताओगे हैलोजन को कितने इलेक्ट्रॉन दें कि वो नोबल गैस बन जाए? हैलोजन को कितने इलेक्ट्रॉन दें कि वो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले? नॉट नोबल गैस बन जाए, गलत बोला मैंने। एक, यस, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है करण, याद रखना n उसका वैलेंस शेल है, राइट। बहुत बार हम कह देते हैं वैलेंस शेल 5 है, पर आपको याद रखना है ये पूरा वैलेंस शेल है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। पारस अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 8 बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी बन जाएगी। यही हाल हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस मतलब हीलियम जैसी बन जाएगी। अगर आप इस नजर से देखो, किस नजर से कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उसका कैरेक्टर, हाइड्रोजन का कैरेक्टर हैलोजन जैसा है ना, राइट। मानते हो ना, एल्कली मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन देने पर वो नोबल गैस जैसी नहीं बनती, बट हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नोबल गैस जैसा बन जाएगा। एल्कली मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नोबल गैस नहीं बनेगा, बट हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नोबल गैस बन जाएगा, जैसा कि हैलोजन के साथ भी होता है। हैलोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नोबल गैस बन जाता है। तो यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि वो हैलोजन जैसा है, ना कि एल्कली मेटल जैसा, राइट, ना कि एल्कली मेटल जैसा। अगला देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जरा देखिए बच्चों, अब मेरी बात सुनना, बात समझना ध्यान से। मेरे पास है NaH और मेरे पास है NaCl। इसका नाम बता सकते हो? NaH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड। शाबाश बच्चों, जैसा कि आपने बोला हाइड्राइड, तो आपको पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन नेगेटिव है, सोडियम की +1 है, तो ऐसे ही Na की +1 है, Cl की -1 है। अगर मैं यहां कोई दूसरी एल्कली मेटल ले लेता, कोई भी दूसरी, लिथियम ले लेता, पोटेशियम ले लेता, सबके साथ इसका हाल ऐसा ही होना था, राइट। अगर मैं यहां कोई दूसरी मेटल ले लेता, पोटेशियम ले लेता, लिथियम ले लेता, रुबिडियम ले लेता, इसका हाल ऐसा ही होना था। मतलब जैसे ध्यान से सुनना, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछना। जैसे हमारे हैलोजन एल्कली मेटल के साथ बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका किनका, ध्यान से सुनना, हैलोजन का बिहेवियर जैसा एल्कली मेटल के साथ होता है, वैसा ही बिहेवियर हमें हाइड्रोजन का देखने को मिला जब हमने उसको